प्रश्न बुद्धि पूछती है, जीव पूछता है, आभास पूछता है, या चेतनात्मा पूछता है। अब बुद्धि है जड़, जैसे बल्ब है जड़, बल्ब को रोशनी मिलती है तो जगमगाता है, और विद्युत का प्रवाह न हो तो बल्ब में कोई रोशनी नहीं, तो बल्ब की रोशनी अपनी नहीं, बिजली की है। ऐसे ही बुद्धि को जानो बल्ब की तरह, और बुद्धि रोशन होती है चेतना के कारण। चेतना मुझ चैतन्य स्वरूप से, ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सूर्य तो करोड़ों मील दूर है पृथ्वी से, लेकिन उसकी किरणें धरती तक आती। विज्ञान उसकी भी गणना करके बताता है कि कितना समय लगता है सूर्य की किरण को धरती तक पहुंचने के लिए। तो एक बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म काल जो है वो लगता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे आम बोली में बोलते हैं कि सूर्य उदय हो गया, सूरज आ गया, या हम बोलते सूरज चला गया। तो एक्चुअल में ना सूरज आया ना गया, सूरज की रोशनी आई और गई। सूर्य ना उदय हुआ ना अस्त। हमें उदय और अस्त होता दिखता है, पर वास्तव में तो कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह से सच्चिदानंद आत्मा मानो सूर्य की तरह, और आपकी बुद्धि में जो सोचने समझने की शक्ति है वो हुई उसकी किरण, चेतना, जो इस बुद्धि में फंक्शंस को शुरू करती। जैसे आपके पास, अगर आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और आपके पास मशीन है, लेकिन उस मशीन में प्लग इन स्विच से लाइट ही नहीं आ रही, मशीन क्या करेगी? तो हमें लाइट का, विद्युत का प्रवाह उस मशीन में चाहिए। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लग हमने लगा रखा है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया, आपने चार्जिंग की तार फ़ोन में लगाई, चार्जर सॉकेट में लगाया, 4 घंटे बाद चेक किया तो कुछ चार्ज ही नहीं हुआ है, ये क्या हुआ? तो फिर देखा तो स्विच ऑन नहीं किया था। ऐसा हुआ कभी? बुद्धू हो क्या? सॉकेट में लगने पर भी फोन चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि स्विच को ऑन भी करना पड़ता है। अब ये जो स्विच ऑन है बुद्धि का, वो जागृत अवस्था में होता है, सुषुप्ति में ऑफ हो जाता है। सुषुप्ति में बुद्धि का स्विच बिल्कुल ऑफ है, जागृत में ऑन है। अब सोचना समझना बुद्धि का काम, पर हमें इतना अब स्वीकार करना पड़ेगा कि बुद्धि प्रश्न नहीं कर सकती है। जब तक बुद्धि में चेतना न हो, बुद्धि काम नहीं करती। अब बुद्धियां तो करोड़ों होंगी, जितने अंतःकरण उतनी बुद्धि। जैसे बाहर पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, सारी गाड़ियां हैं, सारी कारें हैं, लेकिन आप जिस कार में आए हैं वापस तो उसी कार में जाओगे। अभी चप्पल बदल जाता है। एक साथ कहीं उतारी मंदिर में जहाँ कोई टोकन सिस्टम नहीं था, या यहाँ पर भी आश्रम में उतारी, तो कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि मेरी चप्पल नहीं मिल रही। मैं, चप्पल? चोर कौन है यहाँ पर एक्चुअली वो चोर कोई नहीं है, जल्दबाजी में, अंधेरे में अदल बदल हो गई, या उतारी कहीं और, ढूंढते हैं कहीं और, ये भी समस्या। तो कहाँ उतारी कई बार ये याद नहीं होता। अब हमारी
जो बुद्धि है ये सोच समझ रही है, तो जब हम कहते हैं हमारी बुद्धि ये सोच रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धियां तो सर्व हैं, परंतु 1000 घड़े में 1000 चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, राइट? लेकिन अगर किसी घड़े का पानी गंदा है या हिल रहा है या उसमें कचरा पड़ा है, तो उसमें प्रतिबिंब भी फिर कचरे वाला हो जाएगा। अब ये कचरा प्रतिबिंब में है कि बिंब में है? मूल चंद्रमा में नहीं है, पर उसके रिफ्लेक्शन में है। तो जिस घड़े के अंदर पानी था, उस पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्शन इन अ वे यूनिक हो जाता है। ऐसे ही चैतन्य आत्मा तो एक ही है, पर अंतःकरण अलग अलग है। इसलिए उसका जो आभास बनता है, अब वो अगर उसमें सत्वगुण ज्यादा है तो और तरह से होगा, रजोगुण ज्यादा है, जैसे आज इस सुबह बात हुई ना कि जो रजोगुणी कर्म करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? दुख, जड़ता, तमोगुण, इनर्शिया मिलेगा। और अगर सात्विक कर्म करता है, सात्विक विचार रखता है, तो फिर त्याग, तपस्या, वैराग्य, ज्ञान मिलता है। मन तो वही है, पर हमारी किस प्रोपोर्शन में सत्व या रजस या तमस होता है, उससे सारी कहानी बदल जाती। तो वो जो पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन है वो यूनिक हो गया, हर मन के अलग होने से वो अलग हो जाता है। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिविटी या यूनिकनेस या डिफरेंस जो दिखता है जीवपने में, वो उस मन बुद्धि के कारण है, न कि चेतन आत्मा के कारण। सही? अब जिस बुद्धि के साथ सोचना हो रहा है, ऑब्वियसली बुद्धि को चैतन्यता मिली तो बुद्धि सोचती है, और इसी के साथ मैं हूं, ये भी एक्सप्रेशन बुद्धि के साथ ही आता है। सुषुप्ति में नहीं है, बेहोश आदमी के नहीं है, एनेस्थीसिया जनरल दे दो। अच्छा एक बात बताओ, किसी स्वामी जी को, किसी महात्मा जी को आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो उनको मैं है का ख्याल रहेगा क्या? उनको भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रीफ्रंटल ब्रेन है उसकी कनेक्टिविटी जनरल एनेस्थीसिया से कट गई है। तो जो एक्सप्रेशन है ना, मैं हूं, यह भी बुद्धि की दुकान खुलने पर है, राइट? तो निर्णय यह हुआ, न तो चैतन्य आत्मा को कोई संशय है, न उसको कुछ पूछना। बुद्धि जड़ है अपने आप में, उसको भी कुछ नहीं पूछना है। लेकिन ये जो आभास है, जिस बुद्धि में आभास है, अब वो बुद्धि रूपी जल अगर हिला हुआ है, तो अब यहाँ पर यूनिकनेस क्वेश्चन मार्क की आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे यह प्रश्न है। ऑब्वियसली ये मुझे बोलने वाला चैतन्य नहीं है, आभास ही है, अहंकार ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार माने ये मैं नहीं जानता, ये मैं जानता हूँ, इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो कहा जा सकता है कि मुझे प्रश्न है, लेकिन अगर जवाब कहेंगे मुझे प्रश्न है, तो सामने वाले जो गुरुजी बैठे हैं, तो उनको ये लग सकता है कि भाई इसको ये स्पष्ट भी नहीं है, पूछ कौन रहा है? मैं पूछ रहा है, बुद्धि पूछ रही, आवाज पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? तो जो समझदार श्रोता है उसकी वाणी कैसी होगी? उसकी वाणी ये होगी, बहुत टेक्निकली करेक्ट चलूं तो कहेगा, इस बुद्धि में ये प्रश्न आया। ये नहीं कहेगा मुझे ये प्रश्न है। लेकिन जैसे एक फिल्म एक्टर एक रोल अदा करता है, तो मान लो उसको रोल मिला है नटवरलाल का, है वो
अमिताभ बच्चन, रोल मिला है नटवर लाल का, तो हर बार जब वो कुछ बोलेगा तो वो अमिताभ बच्चन बन के बोलेगा कि नटवर लाल बन के बोलेगा? पर अंदर से वो क्या जानता है कि मैं नटवर लाल है ना। बचपन में ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि ये तो मर गया था, वो शोले में लास्ट में मर जाता है ना, पर फिर थोड़े समय बाद दूसरी फिल्म आ गई तो ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया? आश्चर्य लगता है, ये ऐसे कैसे? फिर धीरे धीरे जाके समझ लगी कि जो मर रहा है वो कोई मर ही नहीं रहा है, जो दुश्मन है वो दुश्मन ही नहीं है। जैसे आपको एक बिल्कुल, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, बताती हूँ मैं एक समय जब ऋषिकेश में रहती थी तो मैं जिनके पास ठहरी हुई थी वो स्त्री संत थे, तो उनके कुछ मेहमान बम्बई से आए हुए थे, तब मुंबई कहा जाता था, मुंबई आजकल बोलते। तो वो जब मुझे मिले तो ऐसे चर्चा उठी, तो कह रहे हम लोग तो वहाँ भी सत्संग करते, वेदांत का सत्संग उनका चलती है बैठक, और बातों बातों में उन्होंने कहा कि हमारे सत्संग मंडल में प्राण जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे विचारवान हैं। तो अब इतने सालों की हमारे मन के अंदर धारणा क्या है? विलेन, बुरा आदमी, हीरो को दुख देने वाला, है ना, हंटर चलाने वाला। क्या थी ना फिल्म जिसमें दिलीप कुमार को बड़ा पीटता है, तो जैसे उन्होंने कहा ना प्राण, तो हमारे आँख के सामने मन में वो उसका मैं है प्राण, कहते हाँ जी वो तो बहुत अच्छे साधक है, उनकी बड़ी अच्छी वेदांत की समझ है। मालूम होने पर भी कि अभिनेता है, तो मुझे ये आश्चर्य लगा कि मैंने, अब कोई कहे प्राण क्लब जाता, हम कहेंगे हाँ जाता ही होगा। कोई बोले वो रेस खेलने जाता है घोड़ों पर, तो हम कहेंगे हाँ जरूर जाता ही होगा। अब कोई बोले प्राण वेदांत का सत्संग करता है तो मालूम होने पर भी एक आश्चर्य हुआ। मैं कहा अच्छा, कहते हाँ जी। तो मेरे मन में तब आया कि अच्छा चलो कभी मुंबई जाना हुआ तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब अभी क्या है कि आजकल का जैसा सब चीज़ क्लियर है, एवरीबडी इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग। 20 साल पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई फिल्म मैगजीन होगी तो पता नहीं, तो वो फिल्म एक्टर जीवंत लगते हैं, पर एक्चुअल में हर एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। न बुरा बुरा है, न विलन विलन है, न हीरो हीरो है, न हीरोइन हीरोइन है, न बुरा व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, ना अच्छा व्यक्ति है, जो कॉमेडियन है वो सब नाटक। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में सब जीव जो है ना नाटक ही कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई मूढ़ नहीं, कोई तमोगुनी नहीं, कोई रजोगुनी नहीं है, क्योंकि माया है नहीं और अस्तित्व जिसका है उसमें ये सब मन के खेल तो है ही नहीं है। तो जैसे एक फिल्म एक्टर अपना पार्ट अदा करता है और बहुत अच्छे से करता है, लेकिन भीतर से कभी ये नहीं भूलता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर आप निश्चय अंदर से क्लियर रखते हैं कि देह इंद्रिय मन बुद्धि आप नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है कि हर बार बोलो कि यहाँ जो बुद्धि है उस बुद्धि में ये प्रश्न आया है? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि ब्रह्म बड़ा गहरा है, बुद्धि से मैंपन, देह से अध्यास बहुत बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बोलते समय अगर आप रखेंगे तो एक अजब अजब अनुभूति आएगी। तो निश्चय ही हम मेरे को प्रश्न कह सकते हैं, पर एक्टर की तरह जानते हुए
मैं बुद्धि नहीं, प्रश्न बुद्धि का है। दूसरे, आप पूरा बोल भी सकते हैं इस बुद्धि में, जैसे पुराना है ये, हम मतलब बच्चे वाला चुटकुला, पता नहीं अभी बोलते हैं नहीं, लेकिन ये एक समय पे बड़ा चलता था कि रामू बाथरूम में नहाने गया और बहुत जोर से धाम आवाज आई। तो माँ ने कहा क्या हुआ? कहते मम्मी पजामा गिर गया। कहते पजामा गिर गया तो इतनी आवाज कैसे हो गई? कहते मम्मी पजामे में मैं भी था। हाँ, तो इस बुद्धि के पजामे में हम ही तो हैं नहीं, इस बुद्धि के पजामे में, इस देह के पजामे में हम ही तो हैं। तो राजू ना बनिए, ये ना कहीं पजामा गिर गया। हाँ, तो ये आप अमिट कर सकते हैं कि आप कहें कि तो ये विवेक की बात है। तो विवेक स्पष्ट होना चाहिए। जैसे स्वामी राम तीर्थ कभी मैं नहीं कहते थे, और वो हमेशा अपने बारे में जब भी बात करते थे तो ऐसे नहीं कहते थे कि मुझे खाना खाना है, तो वो कहते थे राम को खाना खाना है। एक बार उनको बड़ी गालियां पड़ गईं, सड़क पे सैर करने गए थे अमेरिका में, कुछ लोग घेरे, उनके कपड़े लत्ते देख के पड़ा उन्होंने बदतमीजी करी, मजाक किया। शांत भाव से सुनते रहे, जवाब नहीं दिया। वापिस आके ताली मारी, हंस के कहते हैं आज राम की बड़ी बेइज्जती हुई। तो लोग जो उनके होस्ट थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं किस राम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा किस राम की? कहते इस राम की। बोले आप क्यों हंस क्यों रहे? बोले हंस इसलिए रहा हूं कि ये राम को एक शाम पहले ही बड़ा आदर मान सत्कार मिला। टाउन हॉल में उनका भाषण हुआ था, बड़ा लोगों ने तालियां बजाई, उनकी बुद्धि, उनके बोलना, उनका दक्षता, वो सब। और अगली ही सुबह वो सैर करने जाते हैं तो गालियां पड़ी। तो कहते राम को बड़े मजे आ रहे थे ना तालियां सुन सुन के, तो जब तालियों का मजा लेगा तो फिर गालियों का भी मजा लेना पड़ेगा। तो रात को ताली, शाम और सुबह को गाली। बोले राम को बड़ा बेइज्जती हुआ। मुश्किल था उनकी इस तरह बात बोलने के तरीके से कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ता था, इस राम की हो रही। तो ये बोध बना रहे तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाता है। संशय आभास को होता है, न बुद्धि को होता है न आत्मा को होता है। न मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप में कोई प्रश्न है, न बुद्धि में कोई, न शरीर में कोई प्रश्न है। प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि आभास न मिला जुला है, उसमें जड़ता बुद्धि की है, उसमें चैतन्यता साक्षी की है। बात समझ रहे हो? ये है भानुमति का कुंबा, कहीं कीट और कहीं करोड़ा। बुद्धि की जड़ता आभास में, चैतन्य की चैतन्यता आभास में।